हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं अनूप सिंह अपने चैनल पे स्वागत करता हूं और आप बेटा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। देखो बेटा, ऐसा है कि अगर आप लोग जब तक मेहनत नहीं करोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो और ये भी एक सच्ची बात है कि बेटा सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है कि ऐसा कोई शॉर्टकट रास्ता हो जिससे आप सफल हो जाएं। नहीं बेटा, आपको सफलता आपकी मेहनत दिलाएगी। कोई आपसे क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है इस बात पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको यदि सफल और अच्छा इंसान, अच्छा नागरिक बनना है तो आपको मेहनत करनी होगी। बेटा अपन लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, वो थे फिनॉल के भौतिक गुण। क्या है कि अल्कोहल ज़्यादा पढ़ाया तो अल्कोहल याद रहता है। फिनॉल के भौतिक गुण में पढ़ लिए थे हमने, उनकी विलेयता, रंग, अवस्था सब पढ़ लिया था। और जो हम अब पढ़ेंगे बेटा वो क्या है, उनके रासायनिक गुण है। रासायनिक गुण कौन सा? पहला है फिनोलिक समूह की अभिक्रियाएं। कौन से समूह की हैं बेटा? फिनोलिक समूह की अभिक्रियाएं। फिनोलिक समूह की अभिक्रियाएं बहुत ज़्यादा हैं, 5, 6, 7, 8 जितनी भी हैं। उसमें हम पहली पढ़ेंगे अम्लीय प्रकृति, दूसरी पढ़ेंगे जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया, तीसरी पढ़ेंगे अमोनिया के साथ क्रिया, चौथी पढ़ेंगे PCl5 के साथ क्रिया, पांचवी पढ़ेंगे एथरीकरण, छठी पढ़ेंगे एस्टरीकरण, और जो हम पढ़ेंगे सातवीं वो होगी बेंजोइलीकरण, और जो आठवीं होगी वो होगी ऑक्सीकरण। तो हम इन 8 विधियों से हम क्या पढ़ेंगे? उसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे। 8 टॉपिक है रासायनिक गुण के। तो हम पहले पढ़ेंगे अम्लीय प्रकृति बेटा। देखिए बेटा कि फिनोल जो है वो अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। वो क्यों प्रदर्शित करता है, क्या कारण है, ये भी हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम इसकी अभिक्रिया पढ़ लेते हैं। इसमें अभिक्रिया है अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति में प्रथम है सक्रिय धातु से क्रिया। सक्रिय धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम सक्रिय धातु हैं। इनसे क्रिया करने पर वो क्या बनाता है? फिनोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है बेटा? फिनोक्साइड बनाता है। और क्या बाहर होती है? H2 गैस बाहर निकलती है। क्या निकलती है? H2 गैस बाहर निकलती है। देखिए बेटा, प्रथम का A, सक्रिय धातु से क्रिया। ठीक है बेटा, फिनोक्साइड बनाता है तथा H2 गैस मुक्त होती है। क्या बनाता है? फिनोक्साइड बनाता है बेटा। और कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। देखिए बेटा, यहां पर ध्यान से देखो, फिनोल आपको पता है बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH समूह जुड़ा होता है तो क्या बनती है? फिनोल बनती है बेटा। क्या बनती है? फिनोल बनती है।
तो क्या बनती है बेटा, फिनोल बनती है। देखो अब यहाँ पर हमने कितने मोल ले लिए इसके, 2 मोल ले लिए। अब इसकी रिएक्शन किससे करा दी, सोडियम धातु के 2 मोल से, 2Na ले लिया। इसकी रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, 2 मोल के साथ क्या बनेगा, ONA, और क्या बाहर हो जाएगी, H2 गैस बाहर हो जाएगी। क्या बाहर हो जाएगी बेटा, H2 गैस बाहर हो जाएगी। देखो ध्यान से देखो, जब हम इसकी फिनोल की रिएक्शन सक्रिय धातु से सोडियम ले ली हमने, तो इससे कराई तो क्या बन गया, ONA, और ये H2 गैस बाहर हो जाएगी। ठीक है बेटा, पहले तो ये अभिक्रिया होगी। अब दूसरी जो अभिक्रिया पढ़ेंगे, जो विधि पढ़ेंगे इसकी, वो इसकी सक्रिय धातु वाली की जलीय क्षारों से, अम्लीय में जो है, अम्लीय में तो पहली होगी सक्रिय धातु से, दूसरी है क्या, जलीय क्षारों से क्रिया। रासायनिक गुणधर्म फिनोल के पढ़ रहे हैं बेटा, तो फिनोल तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा ही लेगा। जलीय क्षारों से अभिक्रिया, जलीय क्षारों से अभिक्रिया बनेगी तो भी ये ONA बनाता है। तो भी क्या बनाएगा, ONA। इसकी रिएक्शन में यहां पर लिख देता हूं बेटा, जगह खाली बची है अपने पास। OH रिएक्शन किससे करा दी हमने, NaOH के साथ रिएक्शन करा दी। तो यहां से तो क्या निकलेगा, OH, और यहां से क्या निकलेगा, H। दोनों क्या बना देंगे, H2O, और O के पास कौन चला जाएगा, Na। प्लस में क्या बन जाएगा, H2O। ध्यान से देखो बेटा, दिखाई दिया आपने, ONA प्लस H2O। ओके, अब जो हम बात करेंगे नंबर 3, जी सोडियम फिनोक्साइड बन गया बेटा, ये ONA बन गया ना, देखो ONA। इसकी ऊपर वाले की रिएक्शन तो ये है, इसकी रिएक्शन ये है। ठीक है ना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया। किसके साथ, किसके साथ बेटा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ जब फिनोल रिएक्शन करता है तो बेटा इसमें एल्केन बनती है। क्या बनती है बेटा, देखो बोर्ड पे क्या बनती है, एल्केन बनती है। देखो इसको मैं अच्छी प्रकार से समझाने के लिए मैं इसकी रिएक्शन यहां लिख देता हूं। OH फिनोल है, RMgX होता है, R एल्किल ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप ने हमने CH3 ले लिया, X की जगह पे हमने क्या ले लिया, Br ले लिया। जब हमने आपको बताया, आपको हमेशा याद रखना है कि जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जब विखंडन होता है तो ये यहाँ से टूटती है, राइट, और इस CH3 के साथ ये यहाँ से टूटेगा। तो क्या बन जाएगा, देखो अम्लीय प्रकृति का मतलब क्या है कि फिनोल से क्या निकले, H निकले, क्या निकले, H प्लस आयन निकले, और ये यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, CH4। तो ये क्या बन गई बेटा, मैथेन बन गई। क्या बन गई, क्या बन गई, मैथेन। तो हुआ ना एल्केन का निर्माण, भाई ये मैथेन बन गई। OMgBr यहाँ चले गए, H के पास वो चले गए, और ये मैथेन का निर्माण हो गया। आया बेटा समझ में, ध्यान से देखो इस चीज को, आ गया समझ में। अब इसमें उपरोक्त तीनों जो प्रक्रियाएं थी, नोट लिख लेंगे, ये फिर लिख लेंगे, उपरोक्त तीनों प्रक्रियाओं में फिनोल अम्लीय प्रकृति दर्शाता है।
उपरोक्त तीनों प्रक्रियाओं में फिनोल अम्लीय प्रकृति दर्शा रहा है, लेकिन रीजन क्या है? टॉपिक में डालेंगे फिनोल की अम्लीय प्रकृति। फिनोल की अम्लीय प्रकृति। फिनोल निम्न कारणों से अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। देखिए बेटा, फिनोल के क्या कारण हैं जिन कारणों से फिनोल अपने अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। तो इसमें देखो बेटा बहुत ज़्यादा कारण हैं। वो कारण क्या क्या हैं देखो। पहला तो है कि फिनोल के जो OH समूह है, फिनोल पे कौन सा समूह है बेटा? OH समूह। OH समूह पे क्या पाए जाते हैं? ऑक्सीजन पे क्या पाए जाते हैं? लोन पेयर पाए जाते हैं। ऑक्सीजन पे क्या पाए जाते हैं? लोन पेयर पाए जाते हैं। तो लोन पेयर पाए जाने के कारण यह ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? अनुनाद बना लेगा, अनुनाद स्ट्रक्चर बनाएगा। और अनुनाद बनाएगा तो ऑक्सीजन क्या प्रदर्शित करेगी? धनावेश प्रदर्शित करेगी। ऑक्सीजन क्या प्रदर्शित करेगी? धनावेश प्रदर्शित करेगी, जिससे वह ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। अपनी ओर आकर्षित कर लेगी तो वहाँ से हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो H+ के रूप में बाहर जा रहा है तो अम्लीय तो होगा ही, हाँ या ना बेटा? देखो तो अब इसको पढ़ लेते हैं। निम्न कारण से प्रदर्शित करता है। तो कारण फर्स्ट, कारण फर्स्ट, फिनोल में OH समूह पर, देखो फिनोल में कौन सा समूह है बेटा? OH समूह पर। OH समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर, OH समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर फिनोल में OH समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर, कौन से परमाणु पर बेटा? ऑक्सीजन परमाणु पर क्या पाए जाते हैं? Lp पाए जाते हैं। लाइन देखो बेटा, एक जो लाइन लिख रही है वो सारी बातों को ध्यान देना है। Lp पाए जाते हैं, जो अब आपको पता है अनुनाद में Lp ही भाग लेते हैं, हाँ या ना? अनुनाद में कौन भाग लेते हैं? Lp ही भाग लेते हैं। जो कि अनुनाद में भाग लेकर, किस में भाग लेकर? अनुनाद में भाग लेकर ऑक्सीजन पर क्या दर्शाएंगे? धनावेश दर्शाता है। ऑक्सीजन पर क्या दर्शाता है बेटा? धनावेश दर्शाएगा। जब अनुनाद, अब इसके अनुनादी स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, जिससे OH बंद, जो OH बंद जो इस पे फिनोल पे जो दिख रहा होगा अपने O और H के साथ जो बंद बन रहा है, जिससे जो OH बंद होगा उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ऑक्सीजन क्या कर लेगा? अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा।
ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, धनावेश। O प्लस अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। जब वो अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो H प्लस आसानी से अलग हो जाएगा। दिख रहा है क्या, छोटे छोटे देख लेना, जिससे H प्लस आसानी से अलग हो जाता है, जिससे H प्लस आसानी से उससे अलग हो जाएगा। बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं वो उसकी अनुनादी स्ट्रक्चर बताऊंगा। जल्दी से आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए बेटा, अब हम पढ़ेंगे इसकी अनुनादी संरचना। ऐसे देखो बेटा, और यहां पर कितनी एलपी है, 2 एलपी प्रेजेंट्स है। ये किसकी स्ट्रक्चर है, फिनोल की। अब बेटा ये फिनोल की स्ट्रक्चर देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है एलपी के, ये कहाँ आए, इस कार्बन और ऑक्सीजन के पास। कहां पर आए, इस कार्बन और ऑक्सीजन के पास आए। जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे तो यहां से जो डबल बॉन्ड है ये यहां से निकल के इसके पास आ जाएगा। इसका मतलब ये ऑक्सीजन दे रहा है तो कैसा हो जाएगा, प्लस का। अब ये कार्बन ले रहा है तो माइनस का, लेकिन ये कार्बन यहां से दे भी तो रहा है। ध्यान से देखो बेटा, 2 एरो साइन है, 2 तीर के निशान है, इन दोनों तीर निशान ध्यान से देखना है कि ये जो एलपी है यहां से इसके ऑक्सीजन के साथ का डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेंगे। सॉरी बेटा। और जो ये इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड है, ये कहां, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको रिमूव कर देगा, ये कार्बन, और यहाँ दे देगा। तो देखो बेटा क्या स्ट्रक्चर बनी। ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस, और इस की स्ट्रक्चर जो कि त्यों है। और ये जो वाला कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये जो कार्बन है यहां जुड़ रहा है, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, माइनस। ध्यान से देखो बेटा, अब ये माइनस किधर शिफ्ट हो, इधर, और ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो, इधर। और आपको पता है अनुनाद में सर्वदा या हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक परमाणु से दूसरे परमाणु की ओर होता रहता है। पता है ना आपको ये बातें। अब देखो बेटा, अब जो वो इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा, बॉन्डेड बन जाएगा, यहां पर माइनस आ जाएगा, और ये इस टाइप से स्ट्रक्चर हो जाएगी। ध्यान से देखो, अब जो ये है, ये इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएंगे, इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, और ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, इसके साथ। देखिए बेटा, और अनुनाद को हम डबल एरो साइन से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, डबल एरो साइन से।
ये तो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया, इस पे ऋणायन आ गया। ध्यान से देखो बेटा, अब ये किधर शिफ्ट हो जाए, ये तो इसके पास शिफ्ट हो जाए और ये वापस इसके एलपी को दे दे। देखो बेटा, ध्यान से देखो, फिनोल की अनुनादी संरचनाएं हैं, फिनोल की अनुनादी संरचनाएं हैं जिनको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, पढ़ लिया, देख लिया। अब कारण एक तो ये हो गया अनुनाद वाला। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि आप इसको स्ट्रक्चर को देख के पता लगा सकते हैं कि जो फिनोल में जो OH समूह है वो sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा हुआ है। कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा हुआ है। जब वह sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा और O और H की ध्रुवण क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे H+ आसानी से निकल जाएंगे। और तीसरा कारण क्या है कि फिनोल के आयनन से फिनोक्साइड का बनता है। फिनोल के आयनन से फिनोक्साइड का निर्माण। जब फिनोल का आयनन होगा तो क्या बनेगी बेटा? फिनोक्साइड बनेगी। अब हम इसका आयनन करा के देख लेते हैं। ये भी कारण है एक इसका अम्लीय प्रकृति का। फिनोक्साइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा? फिनोक्साइड, और H+ आसानी से निकल जाएगा, आयनन होगा। O- के रूप में निकल जाएगा और H+ के रूप में निकल जाएगा। O किसके रूप में निकल जाएगा? माइनस के रूप में। और आयनन का मतलब क्या हो जाएगा? ये आयनों में विभाजित हो जाएगा। जब ये आयनों में विभाजित होगा तो आपको पता है H+ और O- हो गया तो ये क्या होगा? H+ आपको पता है अम्लीय प्रकृति दर्शाएगा। ध्यान से देखो, ओके बेटा। देखो अब यहां पर देखो, फिनोक्साइड आयन अनुनाद द्वारा फिनोक्साइड आयन किसके द्वारा? अनुनाद द्वारा क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। ये भी देखिए अब आप लोग, देखो बेटा, ये तो फिनोल की अनुनादी संरचना है। अब हम यहाँ पर फिनोक्साइड की अनुनादी संरचना बना रहे हैं। फिर बाकी को फिर हम कल करेंगे। इसकी अनुनादी संरचना को देख लेते हैं पहले। तो देखो बेटा, ये क्या बना था? फिनोक्साइड। यहां पर देखो माइनस है, गौर से देखो बेटा। माइनस कब आता है? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो यहाँ पर कंडीशन गेनिंग की हो रही है,
ग्रहण किए हुए हैं, तो ये जो Lp हैं इधर वाले, ये सेम वही यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो ये जब दे देगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। डबल बॉन्ड बन जाएगा और इसके पास क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है बेटा, अब आगे क्या बनेगा, कैसे बनेगा देखो। ये जो यहाँ का माइनस, सॉरी यहाँ का जो माइनस है यहाँ चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पे आ गया, तो इस कार्बन पे क्या आ गया, माइनस। ये ऐसा ज्यों का त्यों रह गया। अब क्या होगा, ये माइनस तो कहाँ जाए, यहाँ पे, ये कहाँ जाए, यहाँ पे। सेम बेटा उसी तरीके से है। अच्छा, ये यहाँ पे आ गया था, ये यहाँ पे आ गया था, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस, वही ऋणायन आ गया, ऋणावेशित हो गया। ये ऋणावेश कहाँ आ जाए, यहाँ पे, और ये कहाँ चला जाए, वापस उसी के पास चला जाए। अनुनाद में होता क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन लगातार मूवमेंट करते रहते हैं एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर। कहाँ करते रहते हैं बेटा, एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर, और ये फिर ऋणावेशित स्पीशीज बन गई। ध्यान से देखो, तो बेटा ये तो है फिनोक्साइड का अनुनाद, और ये है फिनोल का अनुनाद। फिनोल की अनुनादी संरचनाएं, फिनोक्साइड की अनुनादी संरचनाएं ये हैं, ये फिनोल की अनुनादी संरचनाएं हैं। क्वेश्चन पूछा जाए कि फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं बनाइए, तो आप बना सकते हो। ठीक है बेटा, अब देखो फिनोल की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। फिनोल की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का नहीं बेटा, पहला प्रतिस्थापी ले लेते हैं हम। यदि हम प्रथम प्रतिस्थापी की बात करें, देखो बेटा, यदि हम प्रथम लें कि -I प्रभाव वाले समूह, हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया होगा जब अल्कोहल की अम्लता पढ़ रहे थे, तो आपको पता है कि -I प्रभाव के समानुपाती कौन होती है, अम्लीयता होती है। अम्लता समानुपाती -I प्रभाव, -I प्रभाव के समानुपाती होती है। -I प्रभाव वाले समूह को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कहते हैं। और आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो कहाँ कहाँ बढ़ा है, ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा है, तो इन्हीं दो स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी संभावना अधिक हो रही है, अर्थात आक्रमण इन्हीं दो स्थितियों पर होगा। -I प्रभाव वाले समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह।
तो आपको पता है कि जो प्रतिस्थापी होंगे वो ये कहाँ पे अटैक करेंगे, ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर। ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि घनत्व ऑर्थो और पैरा पर ही जाता है। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, प्लस आई प्रभाव वाले समूह। प्लस आई वाले क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह कौन से होते हैं? प्लस आई प्रभाव वाले। और इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कौन से होते हैं? माइनस आई प्रभाव वाले। तो देखिए बेटा, यहां पर आप देखिएगा, तो इसमें क्या होती है? अम्लता व्युत्क्रमानुपाती होती है प्लस आई प्रभाव के। अम्लता क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है प्लस आई प्रभाव के। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसमें इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होते हैं, लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी की रिक्वायरमेंट है। जैसे अब इसका हम अम्लता का क्रम लिखें। अम्लता का क्रम जैसे क्रिसोल है, फिनोल है, नाइट्रोफिनोल है, तो इसमें हम अम्लता का क्रम निकालें। क्रिसोल, फिनोल तथा नाइट्रोफिनोल को अम्लता के क्रम में व्यवस्थित करो। किस क्रम में व्यवस्थित करना है? अम्लता के क्रम में। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम यहां पर लिख देते हैं ये तो है क्रिसोल। क्या है? क्रिसोल। ये है फिनोल। और ये है नाइट्रोफिनोल। अब हमें इन तीनों में से ये देखना है कि किसकी अम्लता सर्वाधिक होगी। तो बेटा सर्वाधिक अम्लता किसकी होगी? इसकी होगी। इसमें जो साइन लगेगा वो ऐसे लगेगा, इसमें साइन लगेगा वो ऐसे लगेगा। अब देखिए बेटा, यहां पर तो क्या है? प्लस आई प्रभाव लग रहा है। यहाँ पर OH ग्रुप माइनस आई प्रभाव वाला है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी माइनस आई प्रभाव लग रहा है। तो माइनस आई प्रभाव का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं? आकर्षित हुए हैं, आकर्षी है। और ये प्लस आई प्रभाव का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी हैं। तो इसमें जो अम्लता होगी वो सबसे कम, फिर सबसे अधिक इसमें, उससे अधिक इसमें। अर्थात माइनस आई प्रभाव वाले समूह की अम्लता सबसे अधिक होगी। तो इस प्रकार से हमने अब फिनोल की अम्लता का क्रम ज्ञात कर लिया। तो फिनोल की अम्लता क्या थी, क्या नहीं थी, हमने उसका क्रम निर्धारण कर लिया। देखो बेटा, अब आपको इसमें जो सबसे मेन टॉपिक है वो ये, एक तो अनुनादी संरचना ये और इनकी अम्लता का क्रम याद करना है। ठीक है बेटा, अब हम कल इसके क्वेश्चन लिखेंगे। 2-3 क्वेश्चन हैं जिनसे इनकी तुलना की गई है कि फिनोल उससे अधिक अम्लीय क्यों है, फिनोल उससे अधिक अम्लीय क्यों है। जैसे फिनोल अल्कोहल से अधिक फिनोल अल्कोहल से तो अधिक अम्लीय है, ये क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन है कि फिनोल कार्बोक्सिलिक अम्ल से कम अम्लीय है। तो इनसे तुलना करेंगे, हम कल पढ़ेंगे उनका रीजन क्या है। तो सबसे पहले बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप घर बैठ के पेन कॉपी लेके अच्छे प्रकार से साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में इनको नोट करते हुए चलें। हो सकता है हमसे कोई त्रुटि रह जाती है तो आप हमसे
उस त्रुटि को डिस्कस करें और हम तक उसको पहुंचाएं। थैंक यू बेटा।